आदरणीय डायरेक्टर सर, हमारे स्कूल के शिक्षकगण, आज के इस सेशन में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज जो सेशन हिंदी भाषा में चुनौतियाँ, भाषा कोई भी हो उसमें चुनौतियाँ होती हैं। खास करके जब बच्चों को हम लोग सिखा रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ होती है कि कैसे बच्चों को सिखाएं, कैसे भाषा का प्रयोग करें कि ताकि बच्चों में एक उत्कृष्ट भाषा का निर्माण हो सके। कभी कभी उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग न होने के कारण और बच्चों में उस भाषा का विकास न होने के कारण बच्चे उस क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। इसलिए एक हम लोगों के पास चुनौती होता है कि कैसे उस भाषा को, अब हिंदी के हम टीचर हैं, हिंदी हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारी ये जिम्मेवारी होती है कि बच्चों में उत्कृष्ट हिंदी भाषा का विकास हो सके, जिसके लिए आप कोई भी उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कैसे भी कर करके उस बच्चे को, जिसको आप पढ़ा रहे हैं, क्लास में हो, ट्यूशन में हो या कहीं भी हो, उस भाषा को आप सिखा सकते हैं। जैसे कुछ दिन पहले हम क्लास में जब पढ़ा रहे थे व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण में ऐसा चीज आया लिखा हुआ कि एक हिंदी ही ऐसी भाषा है या संस्कृत, हिंदी और संस्कृत में ज्यादा विभिन्नता है नहीं। थोड़ा साउंड कम कीजिए, मीठा कीजिए, कम करें। तो हिंदी और संस्कृत एक ऐसी भाषा है, उस व्याकरण के बुक में लिखा हुआ था कि हिंदी और संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें जो चीज लिखा हुआ रहता है उसी चीज को पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ है कुछ और पढ़ा जाता है कुछ और। तो इस बात को हम बच्चों के सामने में रखें तो बच्चा लोग बोला कि नहीं सर, ये तो हमको नहीं, मतलब कि दिमाग में आ रहा है कि जो चीज लिखा जाता है वही चीज पढ़ा जाता है, और भी जो भाषा है उसमें भी जो चीज लिखा जाता है उसको ही पढ़ा जाता है। हम बोले कि हम प्रयास करते हैं तुम लोगों को समझाने का कि क्या है वो चीज। तो हमने कुछ पॉइंट्स को रखे कि जिसके माध्यम से बच्चे समझ जाए। तो हम बोले कि देखो, हिंदी में जो चीज आप लिख रहे हो, आम लिख रहे हो तो आम को आम ही पढ़ रहे हो, आम, राम, मोहन, सोहन, जो भी चीज है उसको, अच्छा है, जो भी उत्कृष्ट शब्द है उसको। लेकिन इंग्लिश में है वर्ड एक BUT, बट मैंने लेकिन BUT बट पढ़ रहे हैं। अब एक दूसरा शब्द लीजिए PUT पुट, शब्द सेम ही है, सिर्फ B और P का फर्क है, सिर्फ B और P का फर्क है। तो आप उसमें पढ़ रहे हैं PUT बट मैंने लेकिन, तो आप इसको भी पढ़िए PUT पट, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो PUT पट, इसको कथी पुट पढ़ रहे हैं तो उसको भी PUT पुट पढ़िए। तो उसको पढ़ रहे हैं बट, इसको पढ़ रहे हैं पुट। तो ये काफी बहुत सारे, जैसे आप चाकू का इंग्लिश है, चाकू का होता है नाइफ, लिख रहा है के से, इसीलिए हम उसको ये शब्द देके पी साइलेंट है। अच्छा, इसके बाद अगर उनसे पूछा जाए कि भाई ऐसा क्यों है, तो बोलेंगे कि नहीं, हुए शब्द तो साइलेंट है, तो जब साइलेंट ही रखना था तो दिए क्यों? हम बोले उन लोगों को कि इंग्लिश वाले टीचर से ऐसा पूछना, तो बोले कि सर ठीक है पूछेंगे हम ऐसा। तो ये सारे बहुत सारा चुनौती है। ऐसा क्यों होता है जानना चाहते हैं सर, ऐसा क्यों होता है सर? हिंदी वाले सर भी यही पढ़ाया। ये जो साइलेंट है एक्चुअली इंडियन कल्चर में, इंडियन जो लैंग्वेज है उसमें आप लैंग्वेज में, क्योंकि ये लैंग्वेज जो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू कंट्री, है ना, तो यहाँ पर जो आप वर्ड यूज करते हैं, हम लोग फोनिक्स वर्ड को यूज नहीं करते हैं। हम लोग हर एक लेटर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर P से लिखा हुआ है कोई चीज तो P को भी हम लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में फोनिक्स वर्ड है ही नहीं, वो एक अलग लैंग्वेज है, उसको आपको सीखने की जरूरत है। जो कि अदर कंट्री में आपको लैंग्वेज के साथ वो भी सीखना जरूरी है। जहाँ पर वो वर्ड, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि स्टार्ट होते हैं, वहाँ पर साइलेंट उसका यूज नहीं हो पाता है, लेकिन वो वर्ड यूज किए जाते हैं। तो जहाँ पर जिस कंट्री में फोनिक्स का यूजेस नहीं हुआ है, वहाँ पर वो जो वर्ड है आप पूरी उसको एक एक वर्ड को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आपका जो कम्युनिकेशन है, जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत हो जाता है। कंपेयर कभी साफ अलग हो जाता है, पूरा अलग हो जाता है। सेंटीमीटर बोलते हैं, क्लास बोल देते हैं। हाँ, 30 से क्लास लिखाता है, 30 सेंटीमीटर होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एजुकेशन कैसे किया गया है, आपके एजुकेशन में क्या क्या चीज कमी है। तो इंडिया में ये चीज जो है अभी भी कमी है, जिसके कारण हम लोग पूरी तरह से इसको इग्नोर नहीं कर पाते। ठीक है। लेकिन आप
पट को पुट भी पढ़ देते तो कोई नहीं। देखिए अभी इसीलिए इसको इंग्लिश को अभी फनी, हम लोग फनी लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि एज पर द कन्वीनियंट। अब जैसे बाहर के कंट्री में बहुत सारे वर्ड्स जो है वो कन्वीनियंट, उनको जैसे यूज करने आ गया है वो उसी को यूज करते हैं। और इंग्लिश वर्ड जो है हमारा निकाला हुआ नहीं है, ये भले ही ये संस्कृत वर्ड से इसको निकाला गया है, लेकिन हम लोग उसको नहीं विकास किए, डेवलप किए हैं। ये डेवलपमेंट अदर कंट्री ने किया है, तो वो जो बोलेंगे उसी को उसी को माना जाता है। बट ऐसा क्यों, क्वेश्चन है सर कि ऐसा क्यों हम लोग बोलते हैं? क्योंकि हमारा साइलेंट क्यों हो जाता वहाँ? साइलेंट इसलिए क्योंकि वो वर्ड जो है उसको वो सपोर्ट करता है। जैसे साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में आप अगर आप एस में अगर पी नहीं लगाएंगे तो वो सी का उच्चारण नहीं देगा, है ना। इसलिए हम लोग उसको सिर्फ हम लोग लेटर्स 26 पढ़ते हैं, लेकिन बाहर के कंट्री में मोर देन 26, वहां पर जैसे क का 52, 53, 54 है, वहां पर 100 से ज्यादा लेटर है। हम लोग तो सिर्फ 26 पढ़ते हैं, जिसके कारण हम लोग जो वर्ड बनाते हैं इसलिए हम लोग को उतना ही लिमिट आता है। बाहर के कंट्री में मोर देन 100 है, जिसके कारण वो वर्ड को जोड़ने में वो ज्यादा हेल्प करता है। सही है। बचपन से बताया गया क्या, के से क, कोट को कर दिए सी से। ऐसे ही बहुत सारा एकदम। अच्छा, इंग्लिश में हिंदी से जो इंग्लिश में जो शब्द यूज होते हैं उसमें आप बहुत तरह का ये देखिएगा कि जैसे मान लीजिए नॉर्मल हम कुछ ये नहीं कर रहे सर, जैसे सत्येंद्र नाम है तो आप सत्येंद्र लिखेंगे तो हिंदी में स्पष्ट है सत्येंद्र, लेकिन जिसको अंग्रेजी का कम जानकारी रहेगा अगर वो नाम इंग्लिश में पढ़ेगा तो हो जाएगा सत्येंद्र, लास्ट में ये लग रहा है। तो ये सारा जो है ये कुछ चुनौती है जिसको साक्षात्कार करना वो सर आप अपना ये करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन ये सब चुनौती में आते हैं। तो ये सब चुनौती को स्वीकार करके हम लोग बच्चों में एक उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं, आजकल के माहौल में तो सीबीएसई स्कूल में लोगों को थोप दिया जाता है कि तुमको इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। सारा किताब वगैरह जो है इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी का बहुत कम फ्यूचर। एक आपका हिंदी पीछे होने के कारण, हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। कई एक देश है जो हिंदी का प्रयोग करता है, लेकिन फिर भी भारत में राष्ट्र भाषा का दर्जा अभी तक उसको नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। उसका एक रीजन ये भी है कि हिंदी जो है उसको एकदम पिछड़ा हुआ भाषा के रूप में लोग यूज करते हैं। आपके सामने में कोई कैसा भी आदमी हो, टाई कोट वेट लगा के आ जाए और 10 लाइन इंग्लिश बोल दे, आपको लगेगा कि बड़ा एजुकेटेड पर्सन है। अगर वही टाई कोट बेल्ट लगा के आ जाए और शुद्ध हिंदी में आपके सामने में भाषण दे और बोलने लगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें दम नहीं है। हमारी मानसिकता, हमारी बात तो हम समाज में ही रहते हैं सर, हम समाज, आप भी समाज में रहते हैं, हम भी समाज में रहते हैं। ये आपकी भी मानसिकता है, हमारी भी मानसिकता है। इस मानसिकता को दूर करेंगे तब जाके हिंदी उत्कृष्ट भाषा हो पाएगी। और समझ में नहीं आता, शुद्ध हिंदी समझने का प्रयास करें ना। शुद्ध अंग्रेजी समझ में आ रही है, शुद्ध अंग्रेजी बोलने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें मेरा क्वेश्चन है कि बच्चे रिस्पॉन्सिबल है कि टीचर रिस्पॉन्सिबल? टीचर रिस्पॉन्सिबल। जैसे हम बता रहे हैं टीचर कैसे रिस्पॉन्सिबल है। आप बचपन से ही, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग के जो टीचर होते थे उनका पढ़ाने का तरीका और अभी के टीचर का पढ़ाने का तरीका, हम कई टीचर को ऐसा देखे, ऐसा कोई हमारा टीचर पर कटाक्ष नहीं है। हम कई टीचर को देखे हैं जो अभी के जो जनरेशन के बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं क का की कु कु के कई को कम कम का सिर्फ खत्म। लेकिन पहले के जो टीचर थे हम लोग को पढ़ाते थे क काकर का, कहर की, कदीर्घी की, कहर सुकू, आपको उच्चारण पता चल रहा है। अ आ हसई दीर्घई, आजकल के बच्चों को पता नहीं होता कि हर्षई दीर्घई क्या होता है, हर्षऊ दीर्घऊ क्या होता है। पर इसको वो चीज बता दिया जाता कि ये बड़ी है ये छोटी है, लेकिन नहीं बताया जाता। अब हम संधि पढ़ा रहे थे, संधि में दीर्घ संधि है, उसको दीर्घ मतलब नहीं पता है। और उसमें सारा चीज यूज जो है आपका स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला जो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि में सारा चीज दीर्घ ही होगा, मतलब बड़ा बड़ा होगा। आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ और बड़ी री। अच्छा, अधिकतर स्टूडेंट को नहीं पता है कि री 2 प्रकार का होता है, एक छोटी एक बड़ी। वो लोग जानते हैं बस अ आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ अन। ये जानकारी ये हम लोगों की गलती है।
कि हम लोगों ने एक उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया, जिसके कारण बच्चे वो चीज नहीं सीख पाए। इसलिए एक ऐसा भाषा, ऐसा नहीं अब मतलब भारत का ऐसा ये है कि भाई अंग्रेजी को पढ़ना है, आप देश विदेश जा रहे हैं, राजकाज की भाषा जो है, कामकाज की भाषा अंग्रेजी है तो अंग्रेजी को सीखिए, लेकिन आप अपनी मातृभाषा से पिछड़ नहीं सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति हमारी भाषा से आती है। आज जब तक आप अपना भाषा को नहीं सीखेंगे, आप अपने संस्कृति को नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने संस्कृति को लेकर के बहुत आगे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भाषा को बचाया है, और कहीं ना कहीं हम अपने भाषा को खो दिए हैं, इम्पोर्टेंस दिया, हम इम्पोर्टेंस नहीं दिए हैं। हम लोग तो इंग्लिश के पीछे भाग, जो कम जानकारी वाले हैं ना, वो भी प्रयास करते हैं कि हम किसी दूसरे के पास जाए, गलती ही सही अंग्रेजी में बोले, जबरदस्ती। अरे आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, आप सीखने का प्रयास कीजिए अंग्रेजी, लेकिन अगर आप हिंदी में जान रहे हैं तो आप हिंदी का प्रयोग करिए। जहाँ प्रयोग, जहाँ लगे कि नहीं यहाँ पे अंग्रेजी का मतलब कि नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, तो आप वहाँ हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी के पिछड़ने का एक ये भी रीजन है कि आप जितने भी मतलब कि इंटरव्यू वगैरह में जाइए या बड़े बड़े इंडस्ट्री वगैरह में जाइए, वहाँ जो आपका साक्षात्कार का एक तरीका है उसको अंग्रेजी बना दिया गया है, तो लोग अंग्रेजी में ही बातचीत वगैरह करते हैं। तो हिंदी का जो ऐसा नहीं करवा, हिंदी ऑप्शन भी दिया जाता है कि आप जिस भाषा में कंफर्टेबल उसी में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सर आप देखे होंगे, हम ऐसा ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखे होंगे कि जहाँ ज्यादा हिंदी का प्रयोग किया जाता है वहाँ एक मानसिकता बन जाता है कि ये हिंदी में प्रयोग कर रहा है, इसको लगता है ज्यादा नॉलेज वगैरह नहीं है, जो शुरू से लेकर के लास्ट, क्योंकि हम खुद ये किए, मानसिकता हम ये खुद झेले हैं सर। मानसिकता हम ही लोग बना रहे हैं क्योंकि अपने ही कैंपस में लगा हुआ है कि स्पीकिंग ओनली इंग्लिश स्पीकिंग। नहीं, वो तो आपका सीबीएसई का मतलब कि स्कूल है, सारा चीजें है तो आप लगा, लेकिन हम ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं। मानसिकता तो हमारे अंदर बाद में आता है, पहले तो मानसिकता जाता है उन लोगों के मन में। स्कूल के अलावा भी पेरेंट्स लोग भी ऐसा ही बोलते हैं कि बच्चा भी मेरे इंग्लिश में बोले, वो लोग भी प्रयोग करते हैं इस तरह के। तो ये चीज को हालांकि वो नहीं है, इवन आपका जो पेरेंट्स होते हैं वो भी उसके पीछे उनका हाथ होता है। वो माहौल एक अच्छे तरह का, आप मान लीजिए कि पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं हमारे बच्चे को इंग्लिश आना चाहिए, आप स्कूल में इंग्लिश का वातावरण रखिए, आप घर में हिंदी इंग्लिश का वातावरण रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे, इसलिए नहीं सीख पा रहे हैं। इसीलिए ना ही अभी के बच्चों में ना ही अच्छी तरह से अंग्रेजी का विकास हो रहा है और ना ही हिंदी का विकास हो रहा है। उतपटांग अंग्रेजी भी बोल रहे हैं, उतपटांग हिंदी भी बोल रहे हैं। हम अपने को सम्मान नहीं कर रहे, दूसरे का क्या करें? सीख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए एक अच्छी भाषा का विकास करें ताकि बच्चों में इंग्लिश बोल रहा है। इसीलिए अच्छा, लोग बोलते हैं कि हर 5 किलोमीटर पर भाषा चेंज हो जाती है। भाषा नहीं चेंज होती है, बोली चेंज हो जाती है। भाषा और बोली में अंतर, भाषा कभी भी चेंज नहीं होती है। हिंदी जो भाषा है वो कभी चेंज नहीं होगी, अंग्रेजी जो भाषा है वो कभी चेंज नहीं, हाँ बोली जो होगा वो चेंज हो जाएगा। भारत का जो नया एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बताया गया है कि जो प्राइमरी स्कूल में जो प्राइमरी टीचर्स हैं, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उसको जो शिक्षा देना है वो वहाँ के निजी भाषा में देना है। अब बताइए, सरकार का पॉलिसी एक तरफ तो ये बोल दी है कि जो प्राइमरी एजुकेशन वो आपका निजी भाषा में होना चाहिए, और सरकार क्या कर रही है, पटना वालों को दरभंगा भेज दे रही है, दरभंगा वालों को आरा भेज दे रही है। तो जो दरभंगा वाले आरा जा रहे हैं वो तो मैथिली को लेके जाएंगे, तो वो आरा में कैसे भोजपुरी को निजी भाषा में पढ़ा पाएंगे? यहाँ पे सरकार तो फेल हो गई और बोल रही है कि नहीं, जो आपका निजी भाषा है उसमें शिक्षा देना जरूरी है। यहाँ जो है हिंदी भाषा और जो कई भाषा है और बोली जो है वो पिछड़ जाती है, तो एक चुनौती बन जाती है हम लोग के लिए भी और बच्चों के लिए भी। बच्चों के लिए तो ज्यादा, बच्चों के लिए ज्यादा। अच्छा, हिंदी भाषा के पिछड़ने का एक सबसे बड़ा रीजन है कि हिंदी टीचर को, हालांकि ये सब बात पता नहीं हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, हिंदी भाषा के जो टीचर होते हैं उनकी प्रमुखता बहुत कम होती है। ऐसा बात नहीं, ऐसा बात हर जगह नहीं है, बट है सर। एक्सेप्शन कुमार विश्वास हिंदी के टीचर सब देखिए आज वो एक्सेप्शनल मिलेंगे, वो एक, लेकिन हम सिंपल सी बात कहने के हो गए हैं लैंग्वेज आते हिंदी लाइन वहाँ पर वो अंग्रेजी बोल रहे हैं राकेश सर, लेकिन बच्चों को समझाने के बीच में आपको हिंदी भी ना बोले हिंदुस्तान दिखाने में चले। अब वो बात सही है। मेरा क्वेश्चन है कि भाषा जो है किसी के भाव को समझने का एक माध्यम होता है कि हम उसके भाव को समझे या अपने भाव को उसको समझाएं, ठीक है। बात रही भाषा, ये एक माध्यम है जिससे हम दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, अपनी भावनाओं को समझाते हैं।
ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी एक है कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है और एक कामकाजी भाषा है, तो इसका प्रमुखता है, मानती इस बात को। बट हमारी हिंदी भी तो उससे कम नहीं है। अब बात रही कि एक मोनोपोली बना हुआ है लोगों में कि जो इंग्लिश बोलता है वो मोर इफेक्टिव है, मोर फॉर्मिडेबली है, प्रभावशाली है, ज़्यादा वो नॉलेजेबल है। ये भी तो हो सकता है कि अगर टीचर इनकरेज करे स्टूडेंट्स को या उस तरह से उनको मैनिपुलेट करें, हैंडल करें कि बच्चे ये समझे कि नहीं, अगर आपको भावों को समझाना है तो किसी भाषा में समझाएं। एज चाइनीज जाते हैं कहीं भी तो उनकी जो मादरी जबान है उसको बोलते हैं। हाँ, ये बात बोलते सही हैं। है। तो हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक शिक्षक के रूप में आप इस चीज को कैसे किसी बच्चे के अंदर में मतलब डालेंगे कि आपको किसी तरह का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, शर्म नहीं होना चाहिए। सर वही पॉइंट है, हिंदी भाषा में चुनौतियां हम उस पे आ रहे हैं कि आखिर क्या क्या चुनौती आते हैं हिंदी भाषा को सिखाने में, और बच्चों में क्या क्या चुनौती आ रहा है हिंदी भाषा को सीखने में, हम उस पॉइंट पे आ रहे हैं। और सिर्फ ये मेरे लिए जिम्मेवारी नहीं है, ये सबके लिए जिम्मेवारी है। जो इंग्लिश के टीचर है उनके लिए भी जिम्मेवारी है। कहीं एक स्लोगन हम पढ़े थे, लिखा हुआ था युद्ध सबसे पहले दिमाग में शुरू होता है और उसका जो हथियार होता है ना वो भाषा होता है। आप बात को समझे, युद्ध आप किसी से लड़ने वाले हैं, वो चीज पहले आप दिमाग में लड़ेंगे और उसका जो माध्यम होगा ना, जो हथियार होगा वो भाषा होगा। आप भाषा के माध्यम से युद्ध को दिमाग में लड़ रहे हैं, उसके बाद आप जाके युद्ध लड़ेंगे। तो ये चुनौती है और ये सबके लिए चुनौती है, क्योंकि इंग्लिश वाले टीचर जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं लेकिन उनकी भी मातृभाषा हिंदी ही है, वो भी अपने दिमाग में जो सोच विचार कर रहे हैं, जो कंटेंट को बच्चों को समझा रहे हैं, वो हिंदी माध्यम में ही समझा रहे हैं। इसीलिए ये सब चुनौती है और इसको स्वीकार करना चाहिए। तो इसके तहत आप जो है बहुत सारा चुनौती का सामना है। जैसे आपको बोला जाता है कि हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि का अभाव। अगर आपको हिंदी भाषा को आपको बच्चों को सिखाना है तो सबसे पहले हिंदी भाषा के बारे में बताना होगा कि हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा की प्रमुखता क्या है, कितने देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं, और साहित्य के प्रति रुचि। आजकल बच्चों में ये चीज बहुत कम हो गया है कि लोग किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं। आप उसको समझा दीजिए, बस वहीं तक है। क्लास से गए, किताब को रखे और अपना जो निजी जिंदगी है, मोबाइल वगैरह ये सब में वो लग जाते हैं, बुक को नहीं पढ़ना चाहते हैं। और जब तक साहित्य के प्रति रुचि नहीं होगी, चाहे वो कोई किसी भी भाषा सभी भाषा में चुनौती है। अगर सभी भाषा को ठीक करना है तो उसके साहित्य को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश भाषा ठीक करना है तो इंग्लिश भाषा के साहित्य को पढ़ना पड़ेगा, लिटरेचर को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके उस भाषा को आप ठीक कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपको हिंदी भाषा को ठीक करवाना है बच्चों को, आपकी भी भाषा अगर लग रही कि हमारी गड़बड़ है, तो आप साहित्य को पढ़ना शुरू करें। तो आजकल साहित्य की भाषा पढ़ना थी, साहित्य पढ़ने का जमाना खत्म हो गया और आजकल मोबाइल पढ़ने का जमाना आ गया। हालांकि हम भी उसी जमाने से हैं, लेकिन फिर भी प्रयास जो मतलब कि बताया जा रहा है, तो हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति रुचि अपने भी होना चाहिए और बच्चों में भी ये रुचि पैदा करना चाहिए। आप अलग अलग तरह का कहानी है, कविता है, वो बच्चों को सुना कर और उसमें भाषा का विकास आप कर सकते हैं कि कैसे उस भाषा में वो उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग कर सकें। एक से एक कविता है, एक से एक कहानी है, पंचतंत्र की कहानी है विष्णु शर्मा की, उसमें हजारों कविता है। एक राजा का पुत्र, जब ऐसा लगा कि हमारा राजा, हम राजा है और हमारा पुत्र जो है एकदम मतलब कि अशिक्षित रह जाएगा, तो उन्होंने एक ऐसे विद्वान को चुना जो इसको सुधार सके। तो विष्णु शर्मा गए थे और साहित्य के माध्यम से, और विष्णु शर्मा कोई भी चीज का ज्ञान नहीं दिए, सिर्फ उनको पंचतंत्र की कहानी सुना के विद्वान बना दिए। राजनीति शास्त्र और पंचतंत्र का जो कहानी है उसको सुना करके उसको विद्वान बना दिए थे। तो आपको बच्चों में अगर भाषा का मतलब कि विकास करना है तो आप कहानी सुना सकते हैं, कविता सुना सकते हैं। चेतक एक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, चेतक पर एक सुभद्रा कुमारी चौहान का कविता है कि श्याम नारायण पांडे का, चेत करो चेतक की क्या सुनाई दी, भागो भागो भाग चलो भाले की लोग दिखाई दी, चेतक क्या बरवाना है वो उनकी आग जला दी है, विजय उसी के साथ रहेगी, ऐसी बात चला दी है। जब ये सब कविता और कहानी का प्रयोग जब करेंगे ना बच्चों के सामने में, तो बच्चों को कहीं ना कहीं एहसास होगा कि नहीं, हमको भाषा सीखनी चाहिए। रश्मि रथी है एक किताब रामधारी सिंह दिनकर की, जिसमें कृष्ण की चेतावनी है
क्या कितना उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग किया है रामधारी सिंह दिनकर कृष्ण के चेतावनी जब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं दुर्योधन को समझाने के लिए कि केवल 5 गांव दे दो, किसको? पांडवों को, वही खुशी से मिलकर खाएगा। वो जो उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग करता है, दुर्योधन बोलता है सूची नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवर, सुई के बराबर जमीन भी हम नहीं देंगे उन पांडवों को। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये धर्म नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण जो बोले हैं उसको एक कविता के रूप में, एक भाषा के रूप में रामधारी सिंह दिनकर देने का प्रयास किए हैं। और ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में बन जाता है, हजार मतलब कि साल 2 साल 5 साल तक एक एक शब्द पर, एक एक टॉपिक पर रिसर्च करते रहते हैं, तब जाके एक कविता बन पाता है, एक कहानी बन पाता है। और उस कविता को आप पढ़ें, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहदूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है, कौरव को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर इसमें भी यदि बाधा हो तो रखो सारी धरती ग्राम, दे दो केवल 5 ग्राम, दे दो केवल 5 ग्राम। दुर्योधन को अभी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन। ये जो कविता आप बोलेंगे बच्चों के सामने में, तो बच्चे जो है गौर से सुनेंगे और आपकी भाषा को समझेंगे और उनको कहीं ना कहीं एहसास होगा कि नहीं, भाषा को सीखना चाहिए। हम लोग पढ़ते थे पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं सुरवालों के गमलों में झूठा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला बिंद प्यारी को लजाऊं, मुझे तोड़ लेना मनवाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाए जहां जाए वीर में। इस भाषा के प्रयोग से आप बच्चों में भाषा का विकास कर सकते हैं और बच्चों को यह एहसास होगा कि जब सर का इतना उत्कृष्ट है, इतना कविता कहानी है, तो आपके बच्चे में आजकल क्या हो गया है ना, क्लास में 50% ही रहते हैं, 50% वो बाहरी दुनिया में रहते हैं। आपको ये चीज डेवलप करना पड़ेगा कि बच्चे आपके माध्यम से, आपके भाषा के माध्यम से, आपके जो पढ़ाने का ढंग है उसके माध्यम से 100% बच्चा 100% क्लास में रहे और 100% पढ़ाई को दे। ये आप में, आपके अंदर होना चाहिए, ये टीचर्स के अंदर होना चाहिए। एक गांव में कथा चल रही थी और कथा को सुनने के लिए सब लोग जा रहे थे। 2 मित्र थे, दोनों किसान थे। उन लोगों को भी लगा कि हमको भी जाना चाहिए। दोनों के मन में ख्याल कि खेती बाड़ी है, पशु है, चले जाएंगे कथा सुनने के लिए, कौन यहाँ ये करेगा। लेकिन एक गया और एक नहीं गया। एक गया कि नहीं भगवान ही सब कुछ है, कथा सुनेंगे, कुछ धार्मिक विकास होगा, आध्यात्मिक विकास होगा। एक बोला कि नहीं घर का काम काज जो पशु है वही सब ठीक है, चला तो गया। जो कथा में गया उसका आधा ध्यान था यहाँ घर पर कि खेती बाड़ी कौन संभालेगा, हमारा जो दोस्त होगा वो तो पूरा काम कर लिया होगा, हम यहाँ कथा सुन रहे हैं, सारा काम पड़ा होगा, पशु को कौन चराएगा, चारा कौन देगा। जो पशु को चरा रहे थे, जो यहाँ थे, वो सोच रहे थे कि वो तो भगवान को प्राप्त कर रहा होगा, भगवत भजन कर रहा होगा, हम यहाँ ये सब कर रहे हैं, ना भगवान सब कुछ है। तो कहने का मतलब कोई 100% वहां नहीं है। इसीलिए आप वहीं जाए जहां आपका मन है 100%। तन रहने से कुछ नहीं होता है, तन रहने से कुछ नहीं होता है। तन आपका यहाँ है, मन कहीं और है, तो वही मन जहाँ है वही 100% है, अन्यथा कहीं नहीं। तो ये चीज को आपको बताना पड़ेगा अनेक कहानी के माध्यम से, अनेक कहानी कविता के माध्यम से। दूसरा जो पॉइंट आता है, हम जैसा कि बताए, हिंदी शिक्षक को उचित महत्व न देना। कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है, ऐसा कमी महसूस किया गया है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 100% ऐसा बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है। आप मान लीजिए कि 4-5 पीरियड आप अपने स्कूल में देख लीजिए, आप 2-3 पीरियड कंटिन्यू साइंस के टीचर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 2-3 पीरियड मैथ के टीचर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 पीरियड ले लिए इंग्लिश के टीचर, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2-3 पीरियड में 2 ही पीरियड हिंदी के टीचर ले लिए, हिंदी 2 घंटे पढ़ने का क्या जरूरी है? ऐसा बोलने लगेंगे, भाई का है हिंदी में कुछ नहीं है, ऐसा बात है सर। ऐसा हो सके आप पढ़ाने वाले के ऊपर है, घंटी लगी रहती है, बहुत से सर बैठे खड़े रहते हैं, हमको पकाना पड़ता है, बच्चे इंटरेस्ट में वो तो बात है। सुनिए, हम बता रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो बात नहीं है, हमारे अंदर वो बात नहीं है।
बस वो पढ़ाने के ऊपर बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं क्लास कि जमा हुआ है, हिंदी का क्लास हम करें, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि 2 घंटे लेने का क्या जरूरी है। हम वो बात बोल रहे हैं, आप हमारी लड़ाई नहीं जा रहे, हमारे सबसे लड़ाई हम मैनेजमेंट बच्चे नहीं जा रहे कि क्या आप डायरेक्ट शब्द बोल रहे हैं, हम उनको नहीं बच्चे तो विष्णु सर को सातों पीरियड में कॉल करेंगे। अगर हमारी ये है मतलब कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम अगर 7 पीरियड लेना चाहे तो बच्चा ये नहीं कहेगा कि ना हम ठीक हो गए अब नहीं पढ़ेंगे, वो 7 पीरियड लेगा। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं हिंदी का एक क्लास स्टार्ट करके साइंस को दे दीजिए, इंग्लिश को दे दीजिए, हम वो बात बोल रहे हैं। जबकि अगर हिंदी भी पढ़ना आप शुरू करें तो साइंस से ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा आपको। आप उत्कृष्ट भाषा की बात करते हैं, आप उत्कृष्ट ग्रामर दीजिए, व्याकरण दीजिए, आप व्याकरण में एक से एक कंटेंट है, आप उसको देने का प्रयास कीजिए। और जब उसको देने का प्रयास करेंगे, व्याकरण जानेंगे बच्चे, तब लगेगा कि नहीं भाषा ठीक है, भाषा को सीखना चाहिए। व्याकरण नहीं जान रहा है, इसीलिए उसको लग रहा है कि नहीं हिंदी कुछ नहीं है, हिंदी बोलने नहीं आ रहा है, हिंदी बोलने नहीं आ रहा है, तो उनको थोड़ा बात करने में कठिन है हिंदी, हिचकिचाहट हो रहा है, कठिन बोलना दोनों कठिन है। कठिन। अच्छा, बच्चे के सामने में आप जाकर बोल दीजिए कि हिंदी कठिन है, बच्चे सीख जाएंगे? नहीं सीखेंगे। आप इंग्लिश के बारे में कितना भी आप बात दे दीजिए, ऐसे है वैसे है वैसे, फिर भी क्या करना, हमको इंग्लिश सीखना है। हम बोल दिए कि नहीं PUT बट आप PUT पुट, तक बच्चे इंग्लिश पढ़ना छोड़ दिए, नहीं छोड़े, और उनका इच्छा हो गया कि नहीं इसको जानने का प्रयास करें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और उसको गहराई तक जाके समझने का प्रयास। मेन रीजन क्या है वो थोड़ा सा एलाबोरेट किसका? क्यों इंग्लिश पर लोग फोकस कर रहे हैं? इंग्लिश पर इसलिए फोकस कर रहे हैं, एक तो देखिए कि परिवार का ऐसा माहौल बन गया है, लोग परिवार जो है लोग दुनियादारी देख रहे हैं अलग अलग देशों में, अलग अपने ही देश में, कि इंग्लिश जो है एक कम्युनिकेशन का भाषा हो गया है। आप अगर इंग्लिश नहीं जानते हैं तो ऐसा महसूस करेंगे कि हम लगता है पिछड़े हुए हैं, हमारी जानकारी कुछ कम है, पीछे हो जा रहा है। एक रीजन ये भी है कि लोग इंग्लिश सीखने पर ज्यादा जोर देते हैं और सिखाने पर भी ज्यादा जोर देते हैं। दूसरा ये है कि आप कोई भाषा सीख लीजिए, लेकिन आपको काम काज करना है इंग्लिश भाषा में, तो लोग इसके लिए भी बोलते हैं कि हिंदी तो कभी अपनी भाषा है, कभी भी हो ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले इंग्लिश को सीख लो। आप पता चला कि इंग्लिश तो सीख लिए, लेकिन आप कुछ दिन पहले का आज तक न्यूज है, आज तक न्यूज पर सुधीर चौधरी का आता है रिपोर्ट, क्या नाम है उसका? ब्लैक एंड व्हाइट पर न्यूज आया था कुछ दिन पहले का, दिल्ली गवर्नमेंट का रिजल्ट आया था, उसमें 75% बच्चे सिर्फ हिंदी में फेल थे, सिर्फ हिंदी में। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये रिपोर्ट बोल रही है, आज तक की रिपोर्ट सुधीर चौधरी का। क्वेश्चन उतार के छोड़ दिए थे सर हिंदी में। ये किसकी गलती है? टीचर्स की गलती है। अन्य भाषाओं को प्रमुखता देने की गलती है। अन्य भाषा को आप प्रमुखता दिए, इंपोर्टेंस दिए, लेकिन आप हिंदी को प्रमुखता। अच्छा, हम अपनी बात बता रहे हैं। हमारे पास बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी आता है जिसको संस्कृत पढ़ना होता है, जो संस्कृत CBSE बोर्ड में लेते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब से सेशन शुरू होता है अप्रैल से, तब से लेकर के दिसंबर तक निश्चित रहेंगे। संस्कृत ले लिए हैं, दिसंबर तक निश्चित रहते हैं कि संस्कृत है, क्या दिक्कत है? दिसंबर में वो टीचर को खोजना शुरू करेंगे कि एक आध वो ढंग का संस्कृत के टीचर मिले जो 2 महीना में 100 में से 99 नंबर लाने का एकदम मंत्र दे दे। ऐसा कोई बात बता दे जो 100 में 99 नंबर संस्कृत में आ जाए। बताइए कि ये चीज संभव है? कभी भी संभव है। आपको विश्वास नहीं होगा, 2-2.5 महीना सिर्फ ये जानने में आपको लग जाएगा कि संस्कृत क्या है, हिंदी क्या है। अब बताइए 2 महीना में हम क्या उसको समझा देंगे? फिर भी आप जो बुक में दिया हुआ है उसको जल्दीबाजी में समझा करके समझे न समझे समझाने का प्रयास कीजिए। खींच तीर के 80-85 नंबर ले आए, बहुत वो खुश है कि कम से कम इतना भी तो आ गया। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आपको जैसा साइंस है, जैसा मैथ है, उसी तरह से बोर्ड एग्जाम तक आपको 5 सब्जेक्ट को प्रमुखता देना पड़ेगा, चाहे आप हिंदी लिए हो, चाहे आप संस्कृत लिए हो, या कोई भी सब्जेक्ट लिए हो। जैसा मैथ वैसा ही इंग्लिश, वैसा ही साइंस, वैसा ही हिंदी।
इसलिए आपको देना पड़ेगा। तो हिंदी शिक्षक को जब तक आप महत्व नहीं देंगे, महत्व देने का मतलब अप्रैल से सेशन शुरू हुआ तो अप्रैल से ही संस्कृत टीचर को पकड़ लीजिए, हिंदी टीचर को पकड़ लीजिए, ताकि आपका 99 नंबर 98 नंबर एसएसटी में आ रहा है तो आपको हिंदी में भी 98 नंबर आए। आप हर बार सुने होंगे, ये मजमाया हुआ बात है कि एसएसटी में 98 नंबर आया, 99 नंबर आया। कभी सुने हैं कि हिंदी में 99 नंबर आया? हम तो बहुत कम मिला है, बहुत कम मिला है। 100 में एक आध में एक्सेप्शनल का एग्जांपल नहीं होता है, नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मिल जाएंगे इंग्लिश में 99 नंबर, एसएसटी में 100, मैथ्स में आता है, मैथ्स एसएसटी में नंबर, मैथ्स एसएसटी में आता है। क्यों? क्यों? जबकि पांचों सब्जेक्ट को आप बराबर पढ़े हैं, तो क्यों ऐसा क्यों? ये सोचने का विषय है, ये सोचनीय विषय है। इसलिए कि संस्कृत में कितना लिखेगा तो कुछ ना कुछ अशुद्धियां हो ही जाएगी। नहीं सर, लेकिन ऐसा है, अब तो सीबीएसई का चेंज कर दिया है, आप जितना लिखें उतना नंबर आपको मिलेगा, नंबर मिलेगा। और आप पॉलिसी है संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट, आपको पता होगा, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, हाई कोर्ट में एक बार बगल में ये दरभंगा यूनिवर्सिटी संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में एक जो थे, मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति, वो हाई कोर्ट में केस किए कि संस्कृत का कोई वैल्यू नहीं है, संस्कृत में विद्यार्थी नहीं है, इसलिए उस यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाए। हाई कोर्ट बोला कि आप संस्कृत को बंद कर देंगे, इससे संस्कृत ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा, जिसको संस्कृत पढ़ना है वो संस्कृत पढ़ेंगे, और संस्कृत को आप खत्म कर देंगे। संस्कृत आपकी धरोहर है, हिंदी आपकी धरोहर है, उस धरोहर के बदौलत उस यूनिवर्सिटी को, उस कॉलेज को खुले रहना है, बल्कि एक ही विद्यार्थी क्यों ना हो, लेकिन उसको रहना चाहिए। ये हाई कोर्ट का बयान था, उसी के बदौलत जो है आपका संस्कृत यूनिवर्सिटी, हाँ ये सही बात है कि संस्कृत यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट नहीं है, बहुत कम है, गिने चुने आपको 10-15 स्टूडेंट मिलेंगे जो आपको, हाँ, लेकिन वो 10-15 स्टूडेंट जो है अगर वो मन से पढ़ रहे हैं तो बहुत आगे जाएंगे, उस भीड़ से बच के वो आज लोग रुचि ले रहे हैं संस्कृत में कम है, चलो उसी में पढ़ो। हाँ, एक आपका है, तीसरा जो आपका पॉइंट आता है, मानक पाठ्य पुस्तकों का अभाव। हिंदी भाषा में एक मानक पाठ्य पुस्तक जो है, एक बहुमूल्य पाठ्य पुस्तक जो है, उसका भी अभाव हो गया है। हम जब 10th और 9th का जो हिंदी का सिलेबस हम ले रहे थे, तो उसमें हमने देखा बहुत महत्वपूर्ण पाठ जो था उसको सीबीएसई डिलीट कर दिया है। तो जो आपका इंटरेस्ट है, जिसमें जिस स्टोरी में इंटरेस्ट है, वो आपका तो है ही नहीं, जिसमें बच्चों को मन लग रहा है पढ़ने में, तो इसलिए उस मानक पाठ्य पुस्तक का अभाव हो गया है, जिसके माध्यम से बच्चे उस भाषा को सीख पाए, हिंदी को सीख पाए। इसीलिए एक ऐसा योजना हो जिसमें मानक पाठ्य पुस्तकों का मतलब कि उपयोग किया जाए और हिंदी को भी उत्कृष्ट बनाया जाए। अच्छा, स्थानीय बोलियों का उच्चारण। अच्छा, एक भाषा का चुनौती, हिंदी भाषा में जो चुनौती है उसका एक रीजन ये भी कीजिए, स्थानीय जो बोलचाल की भाषा है ना, उसके उच्चारण के कारण आपका जो महत्वपूर्ण हिंदी है, जो मेन हिंदी है, उसके उच्चारण में कहीं ना कहीं आपको कमी आ जाएगी। जैसे हम भी बोल रहे हैं हिंदी, आपको लग रहा होगा कि नहीं, हमारे में हिंदी में स्थानीय भाषा का प्रभाव है। हाँ, ये है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, ये बात को हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो हमारा स्थानीय भाषा है उसका प्रभाव हम पर है, पूरा है, और ये प्रभाव सारे लोगों पर, सारे स्टूडेंट्स पर रहने के कारण उस भाषा का जो गरिमा है वो खत्म हो रही है, उसमें जो है विकृति आ रही है। उस विकृति को खत्म करने के लिए आपका स्थानीय भाषा यूज कीजिए, लेकिन जहां हिंदी की बात हो वहां शुद्ध हिंदी का आपको प्रयोग करना चाहिए, ताकि आपको भाषा का जो चुनौती है वो खत्म हो जाए। पांचवा है आपका व्याकरण की कठिनता। अगर बच्चे व्याकरण को ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो हिंदी भाषा को नहीं सीख पाएंगे। हिंदी भाषा ही क्या, किसी भी भाषा का जो व्याकरण है, अगर उसको ठीक से, इंग्लिश भाषा का ही व्याकरण है, ग्रामर है, अगर उसको नहीं सीख पा रहे हैं बच्चे तो इंग्लिश भाषा को अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। अगर भाषा की शुद्ध, भाषा तो कोई भी बोल लेता है, भाषा कोई, देखिए इंग्लिश भाषा एक अलग हो गया, जो इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से ज्यादा प्रवाह इंग्लिश बोलते हैं, वो कोई जरूरी नहीं कि उसका ग्रामेटिकल ठीक ही होगा, नहीं होता है ठीक, हो सकता है कि ग्रामेटिकल उनसे गलत हो, लेकिन जो आप ग्रामर के माध्यम से इंग्लिश भाषा का प्रयोग करेंगे, हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, उसमें आपकी शुद्धता होगी। लेकिन इंग्लिश में उस पर ध्यान देंगे तो उतना बड़ा प्रभाव बोलेंगे नहीं। लेकिन ऐसा है सर, ग्रामर का अगर आपका ये हो, पकड़ हो, तो उसमें अच्छी भाषा का प्रयोग हो सकता है। अच्छा, इंग्लिश भाषा में अगर आपका ग्रामर
ग्रामेटिकल यूज नहीं है, आप ग्रामर नहीं जानते हैं, तो आप इंग्लिश भाषा को बोल सकते हैं। आप कोई नहीं पकड़ सकता, जो जानकार रहेगा ना वही पकड़ सकता है कि इसका ग्रामेटिकल गलत है इंग्लिश भाषा में। लेकिन हिंदी भाषा में नॉर्मली कोई भी पकड़ सकता है कि हिंदी गलत बोल रहा है, इसलिए समझ रहा है जबकि वो ग्रामर जाने या न जाने। संस्कृत भारती एक संस्था है जो संस्कृत सिखाने का, धारा प्रवाह संस्कृत सिखाने का काम करती है। मात्र 10 दिन में आपको संस्कृत बोलना सिखा देती है, बस 10 दिन में। लेकिन ग्रामर आपको नहीं सिखाएंगे, ग्रामर के माध्यम से वो चीज गलत होंगे, लेकिन आपको धारा प्रवाह संस्कृत बोलना सिखा देगी। ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना भी सिखा देगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ग्रामेटिकल वो भाषा सही है। इसलिए उस चीज को समझना चाहिए और सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि उस चीज को समझने का प्रयास करें, ग्रामर को, व्याकरण को समझने का प्रयास करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको इंग्लिश में वो वर्ड पता होता है, लेकिन उसका मतलब हिंदी में क्या होता है वो उसको नहीं पता होता है। आप लगभग स्टूडेंट से पूछ लीजिए, 95% स्टूडेंट नहीं जानते होंगे कि कॉमर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, कॉमर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, वाणिज्य कहते हैं। ये 95% स्टूडेंट नहीं जानते होंगे। हम जब अनुवाद दे रहे थे क्लास में बनाने के लिए, तो वो हम दिए कि मतलब कि क्या बोलते हैं, इस स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, ऐसा करके हम अनुवाद दिए। तो वो हमको यूज करना चाहिए था कि इस विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं। अब बच्चों को देखिए, उसको लग रहा है कि स्कूल जो है वो हिंदी वर्ड है। अब वो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर स्कूल को संस्कृत में क्या बोलेंगे। तो ये सब टाइप का जो है आपका ये होता है। इसीलिए वो जो वर्ड है उसका हिंदी में भी प्रयोग, संस्कृत में पाठशाला, विद्यालय का विद्यालय आपका यूज होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब व्याकरण आपका ठीक होना चाहिए और व्याकरण में आपका उत्कृष्ट पकड़ हो। जब तक टीचर का व्याकरण में उत्कृष्ट पकड़ नहीं होगा तब तक आप बच्चे को नहीं समझा सकते हैं। अगला है आपका छठा, लेखन संबंधी अशुद्धियां। पहले हम लोगों के टीचर जो पढ़ाते थे ना, तो श्रुति लेख लिखाते थे। श्रुति लेख में 10 शब्द लिखाए, उस 10 शब्द में 7 सही हो जाए, 5 सही हो जाए। हम अभी भी क्लास में करवाते हैं। जब कोई टॉपिक पूरा हो गया, मान लीजिए कि कोई चैप्टर पढ़ा रहा है, ग्रामर पढ़ा रहा है, वो टॉपिक पूरा हो गया, अब नया चैप्टर शुरू करना है, तो आप अगले दिन से नया चैप्टर शुरू कीजिए। तब तक क्या कीजिए, उस चैप्टर में जो कठिन शब्द है, उस ग्रामर में जो कठिन शब्द है, उसको आप लिखा सकते हैं। और बच्चे का बड़ा इंटरेस्ट रहता है, बड़ा उत्सुकता रहता है श्रुति लेख लिखने में। हम ये आजमा कर देख चुके हैं। हाँ, अगर बच्चा क्लास में ज्यादा हल्ला कर रहा है तो आप क्या कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, बोलिए कॉपी निकालो और शब्द लिखना शुरू करो। पूरा कॉन्सेंट्रेट होके और बच्चा शब्द लिखने लगेगा। हम एक नया प्रयोग किए कुछ दिन पहले, अगर भाषा को ठीक करना है, हिंदी भाषा को ठीक करना है, इंग्लिश भाषा को ठीक करना है, तो क्या कीजिए, बच्चे को एक शब्द दे दीजिए, बस एक शब्द, चाहे वो अंग्रेजी का हो चाहे वो हिंदी का हो। एक शब्द दे दीजिए, बस 5 से 10 मिनट का टाइम दीजिए और उसको बोलिए इस शब्द के बारे में जितना जानते हो उतना तुम 10-15 लाइन में लिख दो। पॉइंट में नहीं लिखना है, भाषा में लिखना है। इसको बोलते हैं भाषा परीक्षण। वो जो लिखेगा ना 10-15 लाइन, उससे उसकी भाषा परीक्षण हो जाएगी कि भाषा पर कितना इसका पकड़ है, कैसा भाषा का प्रयोग करता है, कैसा शब्द का प्रयोग करता है। हिमालय शब्द दे दीजिए, हिमालय के बारे में जो कुछ जानता है बच्चा, वो हिमालय के बारे में 10-15 लाइन लिख देगा। इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन दे दीजिए या हिंदी में संविधान दे दीजिए। संविधान के बारे में जितना बच्चा जानता है उतना वो 10-15 लाइन में लिख देगा। आपको पता चल जाएगा कि इसकी भाषा कैसी है, इसका भाषा पर कितना पकड़ है। तो अगर हिंदी भाषा में चुनौतियों को खत्म करना है तो आपको श्रुति लेख देना पड़ेगा। श्रुति लेख दीजिए, 10 दीजिए, 15 दीजिए, उसमें से देखिए कि कितना सही है। जो गलत है बोर्ड पर लिखा दीजिए, नहीं तो अगर कॉपी चेक करना है, कम बच्चे हैं तो कॉपी पर लिख दीजिए कि ये शब्द जो है ऐसे लिखाते हैं। जो कठिन शब्द है इंग्लिश के, जिसका इंग्लिश हिंदी लगता है कि उन बच्चों को नहीं पता होगा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज का हिंदी महाविद्यालय होता है, वो कम बच्चों को पता होता है। आप रिक्शे वाले को जाके बोल दीजिए कि हमको विश्वविद्यालय जाना है, वो 3 बार सोचेगा विश्वविद्यालय। आप उसको बोलिए यूनिवर्सिटी जाना है, तुरंत बोलिए चलिए सर। आप रिक्शे वाले को बोल दीजिए कि हमको महाविद्यालय जाना है, वो 4 बार सोचेगा। लेकिन आप उसको बोलिए कि हमको कॉलेज जाना है, तुरंत वो चला जाएगा।
इसलिए ऐसे शब्द जो है जिसका हिंदी लगता है कि बच्चों को नहीं पता होगा, सबसे पहले उसका हिंदी बताइए कि इंग्लिश में इसका ये यूज है तो हिंदी में इसका ये यूज है। बहुत तरह का ऐसा शब्द मिल जाएगा जो इंग्लिश जानेंगे लेकिन हिंदी नहीं जानेंगे। तो ये सब जो है हिंदी में चुनौती है। इस चुनौती को खत्म करने की जिम्मेदारी शिक्षकों की है। जब तक ये बात को शिक्षक नहीं समझेंगे तो इसके लिए सबसे पहली बात होना चाहिए कि शिक्षक को वो चीज समझना होगा। शिक्षक समझेंगे तब ना क्लास में जाके बच्चों को समझाएंगे। इसीलिए आप लेखन संबंधी अशुद्धियां को खत्म कर सकते हैं। भाषा परीक्षण के नाम पर, श्रुति लेख के नाम पर श्रुति लेख दे सकते हैं, भाषा परीक्षण दे सकते हैं। राइटिंग लिखने का पहले हमारे स्कूल में तो ये सौभाग्य की बात है, अभी भी राइटिंग लेखन है। रोज बच्चे को इंग्लिश 2 पेज, हिंदी 2 पेज लिख के लाइए, उसको टीचर चेक करेंगे। तो हड़बड़ी में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टिक लगाते गए, बहुत सारा कॉपी है तो टिक लगाते गए, लेकिन नियमतः जो है राइटिंग चेक करने का आप उस पर घेरा लगाइए कि कौन कौन सा शब्द गलत है। हमारे राकेश सर जो है बड़ा एकदम इस सब पर गौर करते हैं। वो अभी या एग्जाम का कॉपी चेक कर रहे हो या राइटिंग का कॉपी चेक कर रहे हो और उस पर मतलब घेरा लगाकर उसको बताते हैं, ये चीज एहसास दिलाते हैं कि ये सब तुम्हारा गलत है। हमारा भी प्रयास रहता है कि जब कॉपी चेक करते हैं तो ये चीज होना चाहिए कि आप उसको ये कर लीजिए। रोज कम से कम 5 से 10 शब्द आप बच्चों को जरूर लिखाएं ताकि उसका उस शब्द पर पकड़ बने। आप बहुत बड़े इंग्लिश के जानकार हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आपका 10th में 99% नंबर आया है, आपको एक शब्द गलत हो गया हिंदी का, आपका सारा 99% खत्म हो गया। आपका जो 99% आया है हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ सारे सब्जेक्ट को लेकर के आया है। आपका हिंदी में एक शब्द गलत हो गया, आपको मतलब कोई शब्द नहीं लिखने आ रहा है तो आपका ये 95% किसी काम का नहीं है। लेकिन इसलिए इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा भाषा परीक्षण के नाम पर और श्रुति लेख लिखाकर, ताकि वो चीज ठीक हो। 7वां है आपका वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। वर्तनी मतलब शब्द जो है वो संबंधी अशुद्धियां जो ज्यादातर होती है कॉपी में या कहीं एग्जाम वगैरह में लिख रहा, आप क्लास में है या फिर आप क्लास का कॉपी चेक कर रहे हैं तो उसमें तो तो जैसा कि बता रहे थे कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कम हो, ये टीचर भी ध्यान दें और टीचर ध्यान देंगे तो बच्चों में अपने आप ये विकास हो जाएगा कि वर्तनी अब शुद्ध होने लगा। जब तक वर्तनी शुद्ध नहीं होगा तब तक वो बोल नहीं पाएंगे और जब तक बोल नहीं पाएंगे तब तक भाषा में उत्कृष्टता आ नहीं पाएगी। इसलिए वर्तनी को शुद्ध किया जाए। कक्षा में उच्चारण और वाचन का समस्या, बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं, हम लोग टीचर का क्या गलती है, जो तेज तर्रार बच्चे होते हैं उसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जो थोड़ा कमजोर है, जो थोड़ा पीछे है, उस पर थोड़ा कम फोकस रहता है हम लोगों का। इसलिए ऐसा हम लोगों का प्रयास है कि जो वाचन संबंधी समस्या है, उच्चारण संबंधी और वाचन संबंधी, ऐसा प्रयास करें कि हर बच्चे को कुछ न कुछ क्लास में बोलने का मौका मिले, उससे उसकी भाषा में सुधार आएगी। वो ऐसा समझेगा कि नहीं हमको भी ऐसा भाषा बोलना चाहिए, हमारी भाषा थोड़ा गड़बड़ है। कभी कभी ऐसा हो तो अगर टाइम आपके पास हो तो कोई बुक दे दिए, कोई चैप्टर दे दिए और बोले कि इसको पढ़ो, इंग्लिश का ही हो, हिंदी का ही हो, इससे उसका क्या होगा कि उसका भाषा जो है समझ में आएगा, वो भाषा को समझेगा, तब जाके उसको हिंदी की जो चुनौती है उसको आप खत्म कर पाए। बड़ी खुशी की बात हुई थी कि कुछ दिन 2-3 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया है। हमको तो बड़ा आनंद हुआ कि आप देख लीजिए 54% मतलब 54 विद्यार्थी, 100 में 54 विद्यार्थी जो है हिंदी माध्यम के थे और उन्होंने हिंदी माध्यम को चुना। हिंदी माध्यम को सिर्फ चुना नहीं, उनका इंटरव्यू और जो आपका डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए आता है वो हिंदी में ही लिखते थे। और 54 विद्यार्थी जो है आईएएस ऑफिसर का जो यूपीएससी का एग्जाम है उसको क्वालिफाई किए हैं। ये बहुत हर भारतीय के लिए खुशी की बात है। और उसमें भी सबसे ज्यादा गर्ल्स, लड़कियां बाजी मार गई। ये इस मानसिकता को खत्म करता है। बड़ा मायूस होकर लोग बोलते हैं कि बेटी हुई है, उस चीज को ये खत्म करता है कि आज देखिए बेटी कहां से कहां पहुंच गए। अब बेटा अभी भी इस मानसिकता पर है कि घर में बेटी हुई है। इस मानसिकता को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे तब तक एक अच्छे समाज का विकास नहीं हो सकता है। एक अच्छे समाज का विकास होगा तो एक अच्छे भाषा का विकास होगा और एक अच्छे भाषा का विकास होगा तो एक अच्छे मानव का विकास होगा। क्योंकि मनुष्य का जो पहचान है वो सबसे पहले है भाषा। बोलते हैं ना, यही बोली दिल में उतर जाता है। इसी बोली के कारण कोई दिल में उतर जाता है, ऐसी बोली के कारण कोई दिल से उतर जाता है। इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग करें कि कोई दिल में उतर जाए, दिल से न उतर जाए। क्योंकि ये दिल वाला जो लफड़ा है राकेश बहुत इसलिए कक्षा में उच्चारण हो, सही उच्चारण हो।
अगर कोई बच्चा गलत उच्चारण भी कर रहा है तो उसको आप समझाएं कि नहीं इसका उच्चारण जो है ये है। तो कहने का मतलब 9वां जो आपका है शिक्षण विधियों की अधिकता और दोषपूर्ण शिक्षण विधियां। कभी कभी आपका जो पढ़ाने का गलत तरीका होता है, गलत ढंग होता है, इससे भी भाषा में काफी गड़बड़ी होती है। इसलिए आप पहले उसको सुधारें जो आपको लग रहा है कि नहीं ये तरीका गलत है। आप एक बार 2 बार प्रयास कर लिए, आपको लग रहा है कि नहीं इस भाषा के माध्यम से, इस तरीका के माध्यम से बच्चे वो चीज नहीं सीख पा रहे हैं जितना सीखना चाहिए। इसलिए आप अपने तरीका को बदलिए, आप अपने ढंग को बदलिए, ताकि क्लास जो है एक मनोरंजन पूर्ण क्लास हो, बच्चों को मन लगे। ऐसा ना हो बोले कि ना हिंदी वाले सर आ गए, ऐसा बच्चा ना बोले, एकदम उत्साह में बोले कि नहीं हिंदी वाले सर आ गए, अब पढ़ने में मजा आएगा, नया चीज सीखने के लिए मिलेगा, ऐसा हो। टीचर के बारे में गलत मानसिकता बच्चों में न जाए। ये तभी होगा जब आपका पढ़ाने का तरीका सही रहेगा। बीएड जब हम कर रहे थे तो बीएड में ऐसा चीज बताया गया था, पंकज सर बीएड और बीएड के होंगे, उसमें ये चीज बताया जाता है कि टीचर तो बहुत है, आप विद्वान टीचर है, लेकिन उनकी भाषा शैली और स्पष्ट आवाज और पढ़ाने का ढंग नहीं रहने के कारण बहुत विद्वान भी टीचर पिछड़ जाते हैं अपने पेशा में, या उनका जो मतलब जिनमें उनकी दिलचस्पी है उसमें पिछड़ जाते हैं। और कोई टीचर है जो कम जानकार है, लेकिन उनकी स्पष्ट आवाज, भाषा शैली, पढ़ाने का ढंग, समझाने का ढंग, इसके माध्यम से वो जो है बच्चे के चहेता बन जाते हैं। तो खैर अबू तो मतलब सेलिब्रिटी हो गए, उनका एग्जांपल अब हर जगह देना ठीक नहीं होगा। वो अब हम लोगों के लेवल के थोड़े हैं, हम तो अपने लेवल के एग्जांपल देंगे कि जो हमारे समाज में एक आदर्शपूर्ण तरीके से ये करे। वो तो बड़े बड़े मंच पर जाएंगे, उनका तो भाषा शैली ठीक नहीं है। भूषण सर का बोलिए ना, भूषण सर, हाँ शशि भूषण सर को देखिए। तो कहने का मतलब है आपका भाषा, खान सर का भले आप एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन हमारे अनुभव के अनुसार खान सर का भाषा शैली ठीक नहीं है। भले वो आप किसी भी भाषा में वो चीजों को समझा दें, वो सब्जेक्ट को समझा दें, आपको समझ में भी आ जाए, लेकिन समाज में एक अच्छे भाषा के रूप में उनका एग्जांपल नहीं दिया, उनका भाषा ठीक नहीं है। या जो अच्छे विद्यार्थी होंगे या कोई ऐसे मंच पे चले जाए जहाँ एक उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग हो, जहाँ उनको भले वो बहुत आगे है, लेकिन उनको थोड़ा बहुत शर्माहट महसूस होगा कि हमारा भाषा ठीक नहीं है। ये भाषा गड़बड़ी ना, ये इस मानसिकता को भी दर्शाता है। आप जब ऐसे भाषा का प्रयोग करेंगे ना बाहर में, तो लोग बोल देंगे लगता बिहार से आया है। आप ज्यादा दूर क्या जा रहे हैं, एक कपिल शर्मा शो है ना, उसमें बहुत सारा मतलब 1-2 टाइप का बिहारी टाइप का गया, कपिल शर्मा दूर से उसका भाषा सुना, आप बोल दिया आप बिहार से आए हैं क्या। तो ये मानसिकता को दर्शाता है। इसीलिए आप अपने भाषा को, आप घर में है कहाँ है, प्रयास करें कि हमारा भाषा ठीक हो। आप घर में माता से बोल रहे हो, पिता से बोल रहे हो, बहन से बोल रहे हैं, जिससे भी बोल रहे हैं, लेकिन प्रयास करें कि आपका भाषा ठीक हो। जो भाषा आप कंटिन्यू बोलते हैं उस पर आदत बनती है। आप जो रोज भाषा बोल रहे हैं ना, वही हर जगह जाके भाषा बोलेंगे। तो आप अनाप शनाप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ऐसे मंच पे गए जहाँ अनाप शनाप बोल दिए, तो आपकी भी बेइज्जती, आपके इंस्टीट्यूशन की भी बेइज्जती, आपके परिवार की भी बेइज्जती, क्योंकि आपके भाषा के कारण जो है, आपके भाषा के कारण जो है आपकी पूरा जो है ना परिवार का ये हो जाता है। नहीं बोलते हैं आदमी के आचरण से पता चल जाता है कि वो किस परिवार से है, कैसे परिवेश में पैदा हुआ है, कैसा वातावरण मिला है। इसलिए आप अपना भाषा को सुधारें ताकि लोग जो सामने वाले हैं आपको है वो बोले कि नहीं इसका जो परिवेश है, इसका जो वातावरण है, एक अच्छे परिवार से आया है, एक अच्छे वातावरण से आया है। तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। हम अपने अनुभव के अनुसार जो हिंदी भाषा में चुनौतियां था उसको रखने का प्रयास किए हैं, और भी बहुत सारे चुनौतियां हैं, लेकिन आप उसको भी धीरे धीरे सुधारने का प्रयास करें ताकि हिंदी भाषा सुधरे। और सबसे पहले आप अपनी भाषा को सुधारें। सबसे पहले साहित्य का पढ़ने का प्रयास करें। आप रोज एक न एक, जैसे कोई किताब हो गया, कोई धार्मिक किताब भी है या कोई नॉवेल है, उपन्यास है, इसको पढ़ने का प्रयास करें। इसको पढ़ने से, और जब आप पढ़ने का अभ्यास करेंगे, पता चला हम खुद नहीं वो चीज कर रहे हैं, अब बच्चों को बड़ा एकदम रोज ये कर रहे हैं। एक था ना बीमार महिला थी, वो अपने बच्चों को लेकर गई थी महात्मा गांधी के पास कि ये बच्चा बहुत रोज गुड़ खाता है,
इसका गुण अथी करने का आदत छुड़वा दीजिए। महात्मा गांधी बोले कल आना, कल फिर गई महिला लेके, महात्मा गांधी बोले कल आना। 4-5 दिन तक ऐसा ही चला। छठा दिन बोले कि देखो बच्चा दूध वगैरह जो ज्यादा खाने का चीज ने कभी कदार औषधि के रूप में लिया करो, ज्यादा लोगे तो शरीर में नहीं होगा। महिला बोले कि जब यही बात समझाना तो पहले दिन समझा देते। महात्मा गांधी बोले कि पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक हम ही को खा रहे थे खूब। हम आपके बच्चों को कहां से ये कह देते? जब तक हम अपने आप में सुधार नहीं करते तब तक हम कैसे अपने बच्चों को समझा देते? इसलिए शुरुआत जो है अपने आप से करें। अगर आप अगले में सामने वाले में सुधार देखना चाहते हैं तो आप खुद पहले देखिए कि वो चीज हमारे अंदर है कि नहीं है। दुआ है बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा न कोई। पूरा संसार खोज लिए, आप बुराई कहीं नहीं मिला, पता चला कि शुरुआत हम टीचरों से हो। हम टीचर भी ऐसा नहीं कि दूध के धुले हुए हैं, हम टीचरों से ही शुरुआत हो, उसके बाद बच्चों में और समाज में ऐसा चीज करें। तो हम अपने माध्यम के, हम अपने अनुभव के अनुसार हिंदी भाषा में जो चुनौती था उसको रखने में हम प्रयास किए, रखने का प्रयास किए। अगर फिर भी लग रहा हो कि कहीं कुछ त्रुटि हुई है, हमारी भाषा में त्रुटि है तो क्षमा